हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो वॉर 2 के थिएट्रिकल राइट्स की एक बहुत ही बड़ी ऑफिशियल न्यूज आई है। अब गाइस ये अच्छी भी है ये बुरी भी है। मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं, न्यूज निकल कर आई है तेलुगु राइट्स की ऑफिशियल अपडेट। आप सबको पता है कि पिछले दिनों ये न्यूज आई थी कि भाई साहब जो YRF है वो 100 करोड़ डिमांड कर रहा है। और बहुत से जो प्रोडक्शन हाउस है तेलुगु के, जैसे माइथ्री मूवी मेकर्स, ओवरऑल और भी, तो वो सब भाई साहब लगे हुए कोशिश में कि भाई साहब इतने में डील हो जाए, इतने में डील हो जाए। तो फाइनल क्या रिजल्ट निकले हैं, कौन सा प्रोडक्शन हाउस भाई साहब YRF की फिल्म वॉर 2 को कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तेलुगु में, भाई वो मैं आपको बताने वाला हूं। इतना नहीं गाइज, उसी के साथ साथ जो अपनी कूली मूवी है जिसका क्लैश है, उसकी भी भाई साहब तेलुगु राइट्स की डील आ चुकी है, तो वो भी बताता हूं। वीडियो रहने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि कुछ शॉकिंग अपडेट्स है। वीडियो को फौरन से लाइक कर दो, 1000 लाइक टारगेट, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा गाइज, यहां पर ना सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कूली के भाई साहब तेलुगु राइट्स की डील, ताकि गाइज आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं तो अन्नपूर्णा कुछ ऐसा नाम है, अन्नपूर्णा, या इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे देख लीजिएगा। ये भाई साहब स्टूडियो जो है वो तेलुगु स्टेट में कूली मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है, और इन्होंने भाई साहब 60 करोड़ में तेलुगु राइट्स की डील की है। देखो मेरी नजर में ये बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ी। 60 करोड़ में भाई साहब कूली मूवी के भाई तेलुगु राइट्स की डील हुई है। क्यों मेरी नजर में ये बहुत बड़े हैं वो मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूं। अभी आ जाओ YRF की मूवी यानी कि वॉर 2 पे। पहले क्या न्यूज निकल कर आई कि माइथ्री मूवी मेकर्स ने इतना बोला, ये प्रोडक्शन हाउस पीछे पड़ा है, मेकर्स 100 करोड़ कह रहे हैं। कुछ साउथ की जो प्रोडक्शन हाउस है तेलुगु स्टेट के, उन्होंने बोला 80 करोड़, कुछ ने बोला कि यार 100 करोड़ ले लो, या फिर भाई साहब 80 करोड़ कर लो और हिंदी प्लस तेलुगु दोनों राइट्स दे दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो द फाइनल थिंग, मतलब कि जो फाइनल रिजल्ट निकला है कि भाई साहब कौन सा प्रोडक्शन हाउस तेलुगु के अंदर, तेलुगु स्टेट के अंदर भाई वॉर 2 को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद YRF है। यानी कि YRF ने एट द एंड ये डिसाइड किया है कि वो खुद ही तेलुगु के अंदर भाई साहब अपनी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देखो मैं गाइस इतना बोलता हूं कि ये होने की दो वजह हो सकती है। एक वजह तो ये है कि भाई YRF जितनी डिमांड कर रहे थे उतनी डिमांड भाई किसी ने पूरी नहीं की। अब ऑफ कोर्स गाइस देखो एक बात याद रखना, अगर भाई साहब कोई प्रोडक्शन हाउस दूसरी स्टेट का, जैसे वॉर 2 हिंदी मूवी है ना, तो दूसरी स्टेट तेलुगु में रिलीज होनी है, तो जब भी ऐसी कोई मूवी दूसरी स्टेट में आती है तो दूसरी स्टेट का जो भी प्रोडक्शन हाउस है वो पहले मूवी के कुछ क्लिप देखता है या बहुत सी और भी चीजें होती हैं, उसके बाद ही इतनी पेमेंट करता है, डिसाइड करता है। तो यहां पर मैं ऐसा मानता हूं कि क्या पता वॉर 2 दिखाई गई हो भाई साहब प्रोडक्शन हाउस को, या कुछ बताया गया हो, तो भाई उनके मेकर्स या मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स को इतनी समझ ना आई हो कि नहीं भाई इतने में तो डील नहीं हो सकती, कम रखो ये वो। तो जिस वजह से YRF को क्या पता सही ना लगा हो और YRF ने डिसाइड किया हो कि भाई मैं खुद ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं। रीजन 1 ये है, और रीजन 2 ये है कि क्या पता YRF को ये लगता हो कि वो बेटर रिलीज दिलवा सकता है। भाई जो प्रोडक्शन हाउस रिलीज दिलवाएंगे उससे बेटर भाई साहब दिलवा सकता है, जो कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब देखो मैं इतना मानता हूं कि अगर वॉर 2 की डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती माइथ्री मूवी मेकर्स को, तो माइथ्री मूवी मेकर्स भाई साहब वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करते कि एक दफा भाई साहब मतलब शोज की कोई कमी बचती ही नहीं। वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीज हो जाती है इंडियन इंडस्ट्री की, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीज हो जाती है, इतने शोज मिलते। बट अब YRF है तो क्या होने वाला है कमेंट्स में बताओ। बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि यार NTR को लिया है या नहीं लिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। देखो NTR कोई छोटा मोटा सुपरस्टार तो है नहीं, 1000 करोड़ दे चुका है, लाइनअप बड़ा तगड़ा है, प्रशांत नील के साथ भाई साहब अगली मूवी है, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब ऐसी वाइब्स आ रही हैं जैसे NTR है ही नहीं। ऐसी देखो मैं आपको पहले स्टार्ट में कूली के थिएट्रिकल राइट्स की डील बताई जो कि हुई है 60 करोड़ में। जस्ट इमेजिन ना कि
कूली मूवी के अंदर साउथ का मतलब तेलुगु का कोई भी बड़ा सुपरस्टार नहीं है, कोई भी नहीं है। उसके बाद भी 60 करोड़ के राइट्स की डील, ये वन ऑफ द बिगेस्ट राइट्स की डील है भाई। और अगर यहां पे मैं बात करता हूं वॉर 2 की, तो वॉर 2 में एनटीआर है, मतलब कि 100 करोड़ इजीली आना चाहिए। बट अगर नहीं आ रहा तो अब इसके बैकग्राउंड पे क्या रीजन है मुझे तो गाइस आइडिया नहीं है। आपको है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बट मैं होप करता हूं कि भाई साहब वॉर 2 की जो अपकमिंग कंटेंट्स हैं वो भाई साहब अच्छे चाहिए। देखो हम लोग क्या ओपनिंग सोचकर बैठे हैं कि 250 करोड़ डे वन पे वर्ल्ड वाइड कहीं भी नहीं गया। 250 करोड़ का मतलब है कि भाई साहब 130 से 150 करोड़ की नेट कलेक्शन, 130 से 150 मतलब कि मिनिमम 130 करोड़ की नेट कलेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। 130 करोड़ की नेट कलेक्शन का मतलब है कि तेलुगु से 50 करोड़ की नेट कलेक्शन। और मैं अगर आपको सही बताऊं तो फिलहाल जो कुछ हो रहा है मुझे कहीं से भी 50 करोड़ आता नहीं दिख रहा। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, दिस इज द ट्रुथ, कोई नेगेटिविटी नहीं है। पिछले काफी दिनों से भाई साहब बहुत से भाई मुझे बोल रहे हैं कि वॉर 2 को लेकर नेगेटिविटी कर रहे हो। यार नेगेटिविटी नहीं, आप जरा खुद अपने माइंड से सोचो कि मैं जो बातें कर रहा हूं क्या वो सही भी है या नहीं है। वो 100% ट्रू है, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं वो फैक्ट है, वो सच है। और सच्ची बात तो हर एक को कड़वी लगती है, क्योंकि देख लो ना, जब वॉर 2 की अनाउंसमेंट हुई थी एनटीआर है भाई, उस टाइम तो जब एनटीआर का नाम आया था तो ऋतिक को भी किसी ने भाई साहब नहीं पूछा। मैं सही बोल रहा हूं, मतलब कि एनटीआर 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 ये होने लग गया। लेकिन अब क्या हो रहा है भाई साहब, एनटीआर को छोड़कर यहां पर भाई साहब कोई ऐसी एक होती है ना कि भाई साहब वाइब हो, वो वाइब नजर ही नहीं आती है। तो और ऊपर से क्लैश भी है मेरा भाई। तो लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अगर वाईआरएफ को एक बड़ी ओपनिंग चाहिए 250 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा, तो अपकमिंग कंटेंट यानी कि गाने या फिर ट्रेलर वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि पब्लिक देखे और बोले कि भाई वाह, इस मूवी को तो सबसे पहले देखना है। और कहीं ना कहीं एनटीआर के फैंस को अभी तक कहीं ना कहीं ये गिला जरूर है कि भाई साहब बर्थडे एनटीआर की थी, और भाई साहब एनटीआर की बर्थडे पर ही वॉर 2 के टीजर को भाई साहब कैसा बनाया गया। ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूं। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पब्लिक आ गया यहाँ पर। बंद है